नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस खास सीरीज़ में बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में या उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो इस समय चर्चा के केंद्र में हैं। तो इससे आज बात करेंगे सरदार ठकराल की, क्योंकि अभी 8 अगस्त को गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखते हैं ये क्या हैं और किस लिए इनको डूडल ने इनको याद किया है। तो ये क्या है, ये हमारे भारत की पहली महिला हैं जो पायलट हैं। 1936 में इन्होंने विमान उड़ाया था। इसके साथ ही इन्होंने वो इतिहास रचा था कि भारत की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया जो पायलट बनी हुई थी। अगर इनकी बात की जाए तो गूगल ने जो सरदार ठकराल की जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि तो दी है, साथ ही साथ उनकी मेन रीज़न इसमें क्या था कि ये पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने साड़ी पहनकर विमान उड़ाया था। 1936 ईस्वी में जब 2 पंखों वाले छोटे से विमान के कॉकपिट में इन्होंने कदम रखा, तो इसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। सरदार ठकराल को भारत में विमान उड़ाने वाली पहली महिला के तौर पे जाना जाता है। उनका जन्म 8 अगस्त 1914 को उस समय हुआ जब हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, ब्रिटिश हमारा उपनिवेश था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। उनकी जो प्रेरणा है, जो इन्होंने कहाँ से इनके इनके जो मोटिवेटर रहे हैं, जिन्होंने इनका एक आइडियल रहे हैं, वो इनके पति रहे हैं, जिनका नाम है पीडी शर्मा जी। तो शर्मा जी से इन्होंने सीखा है, क्योंकि वो एक ट्रेन्ड पायलट थे और उनके जो शर्मा जी थे, उनके परिवार में उस समय 9 मेंबर ऐसे थे जो क्या करते थे, वो पायलट थे ऑलरेडी से। तो वो क्योंकि इनकी शादी होने गई, भारत से शादी हो गई, कहाँ गई थी? पाकिस्तान में, लाहौर में, जो इस टाइम पंजाब में है। तो वहाँ के इनके फ्लाइंग क्लब की उन्होंने सदस्यता हासिल की और 16 साल की जब थी, तब इनकी उनकी पीडी शर्मा जी से क्या हुआ, शादी हो गई और साथ ही साथ उनके ऊपर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी आईं। पर उन्होंने इन ज़िम्मेदारियों को साइड से रखा और अपने जो सपने थे उनको बरकरार रखा, उनको ज़िंदा रखा। जब वो 21 साल की हुईं तो 1936 के साल उन्होंने क्या किया, इतिहास रच दिया। पहली बार वो 2 पंखों वाले छोटे से विमान में उड़ाईं और महज़ 21 साल की उम्र, जब उस टाइम पे वो 1 4 साल की बेटी माँ भी थी, तो उनकी माँ के साथ-साथ उन्होंने एक इस नए कदम को, जो शायद आप सोच सकते हैं आज से 80-90 साल पहले क्या स्थिति रही होगी महिलाओं की, तब इन्होंने उस कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरी और दुनिया को संदेश दिया कि आकाश अब केवल पुरुषों के लिए नहीं बचा है, अब वर्चस्व उसमें महिलाओं का भी है। लेकिन ऐसा नहीं, उनकी ज़िंदगी इतने आराम से चलती रही, उनके आगे दुखों के पहाड़ भी आए और 1939 में क्या हुआ, एक विमान हादसे में इनके पति की, जो पीडी शर्मा जी थे, उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इन्होंने अपने सपनों को जारी रखा, ऐसा नहीं था वो मतलब सबके सपनों, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, पर उनको जारी रखा इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कॉमर्शियल पायलट की क्या की, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। उस वक़्त क्या हुआ, 1939 की अगर हम बात करें तो हमें याद होना चाहिए 1939 से क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जो 1945 तक चला। तो उनको अपने करियर पे वहाँ विराम लगा दिया, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर की जैसी सारी चीज़ें बंद थी। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो कहाँ क्या हुआ, लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसको जो फाइन आर्ट्स और पेंटिंग की जो वहाँ पढ़ाई की जाती थी, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। और 1947 में जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद ये कहाँ आ गई, वापस इंडिया में आ गई और इंडिया में आके उन्होंने अपना पेंटिंग का काम जारी रखा और इंडिया में आके किस शहर में बसी, वो थी दिल्ली। तो इस तरह वो पहले इंडिया से लाहौर गईं, लाहौर से कहाँ आईं, दिल्ली शिफ्ट हुईं। ये उनका परिवार है। इसके अलावा वो पेंटर, ज्वेलरी डिज़ाइन और उद्यमी भी रही हैं ठकराल जी। तो इन्होंने क्या किया आगे क्योंकि ये पहले से उसमें लगी हुई थी पेंटिंग वगैरह में, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो आगे करियर था, वो ज्वेलरी और कपड़ों के डिज़ाइन में बनाया और वो काफ़ी इसमें सफल भी रहीं। ये एक ना केवल सफल उद्यमी थी, इसके अलावा एक पेंटर थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थी। और साथ ही साथ क्या हुआ, जब ये इंडिया वापस आए 1947 में, तो 1948 में इन्होंने क्या किया, आरपी ठकराल, जो पहले पीडी शर्मा से उन्होंने शादी थी, तो दोबारा इन्होंने किससे की, आरपी ठकराल से शादी की। तो उनको ऐसा माना गया कि उन्होंने क्या किया, बाद में क्या किया था, आर्य समाज को अपना लिया था और आर्य समाज में जुड़ने के बाद भी उनको संभावना हुई कि वो दूसरी शादी कर सकती हैं। और इसके लिए और आर्य समाज जुड़ने के बाद उन्होंने खुद को तैयार किया कि ऐसा नहीं है कि अब आपका पति एक्सपायर हो जाए तो आप सब उसी में रहें। तो उन्होंने दूसरी शादी भी की और अब दोबारा शादी उनसे की, आरपी ठकराल जी से की। तभी इनका अब निकनेम क्या है, सरला ठकराल। इसके बाद में क्या हुआ है कि इन्होंने आर्य समाज को अपनाया, आर्य समाज के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया। ये आपके देखिए, ये ठकराल जी हैं और बाकी इनकी सारी ये फैमिली है यहाँ पे। उसके बाद में 15 मार्च 2018 को हाल ही में अगर देखा जाए, तो लगभग 94 साल की उम्र में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। और इन्हीं की बातों को देखते हुए गूगल ने आज उन्हें उनके बर्थडे पर उनको जयंती दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज की क्लास पे यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।